अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन नुरेंद। मेट्रो मैटर्स के खुसूसी ईद और वर्ल्ड नर्सेस डे के हवाले से खुसूसी शो में आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद है कि आपने ईद की नमाज़ अदा कर ली होगी और उसके बाद दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना मिलाने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका होगा और आप ईद की खुशियाँ जो हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं सबसे पहले उनका आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अख्तर ज़ादा साहब, जो कि चेयरमैन हैं पीस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेस कराची के। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम। और हमारे साथ दूसरी जो गेस्ट मौजूद है मोहतरमा परवीन असलम इमदाद साहिबा, और ये सदर हैं पाकिस्तान नर्सेस एंड मिडवाइफ्स फाउंडेशन की। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं परवीन साहिबा? थैंक यू। खैरियत से हैं? ठीक हैं। तो अख्तर साहब, सबसे पहले तो ईद के हवाले से बताइए कि आपने सुबह क्या किया और ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक्चुअली सबसे पहले तो थैंक यू फॉर मेट्रो वन, जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पर। और उसके बाद जो कि 12 मई जो क्या वर्ल्ड नर्सिंग डे था, स्पेशली उसके लिए भी मुबारकबाद है, क्योंकि इस कोविड जो कि पाकिस्तान में ओवरऑल द वर्ल्ड चल रहा है, जिसमें इन लोगों ने जो खिदमतें की है वो सराहने मोहताज है। और स्पेशली ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को स्पेशली ख़ास तौर पे ईद मुबारक। परवीन साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगे ईद के मौके पर? जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने आज खुशी के दिन हमें यहाँ पे इनवाइट किया। आपको बहुत बहुत सबको ईद मुबारक। और दूसरा जो है इंटरनेशनल नर्सेस डे का, हैप्पी नर्सेस इंटरनेशनल नर्सेस डे। ज़बरदस्त। और मेरी तरफ से और मेट्रो मैटर्स की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और तमाम नर्सेस को वर्ल्ड नर्सेस डे के हवाले से हम सलूट करते हैं कि उनके खदमात जो हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो ख़ास तौर पे कोरोना की लहर में और वैसे भी जब भी कभी ऐसा कोई मौका आया, बीमारियां इस तरह से बढ़ी, तो वही फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो आगे आगे रहे हैं और उन्होंने इंसानियत को बचाया है, लोगों की ज़िंदगियों को बचाया है। तो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है और इसको पब्लिक भी जो है वो रियलाइज़ करती है और पब्लिकली भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है। नाज़रीन, इस अहम मौके पर हम एक गुफ्तगू ये ज़रूर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ओवरऑल वैसे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जितने भी हैं वैसे तो तमाम की ही कमी है। डॉक्टर्स की भी कमी है, नर्सेस की भी कमी है, पैरामेडिक्स की भी कमी है, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट का मेयार है, जो आलमी स्टैंडर्ड एक होना चाहिए WHO गाइडलाइन के मुताबिक, वो यहाँ पर नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जितना कुछ अवेलेबल है और हम जितना अपनी ह्यूमन रिसोर्स को मज़ीद बढ़ा सकते हैं वो भी नहीं हो पा रहे। उसको भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही, और जो फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उन्हें इनकरेज नहीं किया जा रहा कि वो हुकूमत का हाथ बटाएँ। और जो टारगेट है ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ हुकूमतों में वो टारगेट रहे हैं, और इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी एक टारगेट था 2019 और 2020 का कि नर्सेज़ जो हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने थे, जो कि नर्सेज़ भी हेल्थ केयर सिस्टम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और नर्सेज़ को जो एक रेगुलेट करने का जो हमारे पास इदारा है वो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से सारे नर्सिंग स्कूल्स, कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन होती है। तमाम नर्सेस को वहाँ से प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो PNC इशू करती है। लेकिन PNC का किरदार जो है वो हालिया कुछ अरसे में इनकरेजिंग नहीं है, वो बड़ा डिस्करेजिंग है। और उसी पर ही हम बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वाकई में पाकिस्तान में क्या नर्सेस को फ़रोग़ देना चाहती है, क्या नर्सेस की तादाद बढ़ाना चाहती है, और क्या वो चाहती है कि नर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और मरीज़ों की खिदमत करें, या वो चाहती है कि नर्सेस स्कूल सारे बंद कर दिए जाएँ, या वो चाहती है कि सिर्फ बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वही सिर्फ छाए रहें जो अपनी मनमानी फ़ीसें वसूल करते रहें, और जो वो तबका जो मुतवस्सित तबका है और जो गरीब तबका है वो इस शोबे में आ ही ना पाए। ज़ाहिर है जब आप सिर्फ बड़े बड़े ग्रुप्स को छोड़ देंगे तो बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं, दरमियाने छोटे दर्जे के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो छोटे बच्चों को मौका देते हैं, वो फिर कैसे चलेंगे और क्या होगा? अख्तर साहब, आप इस पर रोशनी डालें कि क्या इक़दाम हैं PNC की तरफ से अभी हाल ही में क्या इक़दाम हुए हैं? एक्चुअली सर मैं स्टार्ट से करूँगा, जो कि 2018 में हमारे पास पहले जनरल नर्सिंग चल रहा था। इन्होंने डायरेक्ट तकरीबन 2008 से ये लोग कह रहे थे कि हम जनरल नर्सिंग बंद करेंगे और हम जेनरिक डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से 2008 से लेकर 2018 के बाद इन्होंने ये इकदाम उठाया। लेकिन उसके बाद उनके पास कोई रोड मैप नहीं था
कि हमें क्या करना है और किस तरीके से इसको रेगुलेट करना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो यही कह रहे थे कि हमें जितना ज़्यादा जनरेट करना है नर्सेस को, क्योंकि वी आर नीड, हमारे पाकिस्तान ने ओवरऑल द वर्ल्ड, आप इस वक्त कोविड के कंडीशन में देखिएगा तो जितने भी हमें रिक्वायर्ड है, हमें वो डिफिशिएंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इवन के अगर हम 10 साल इस तरीके से मेहनत भी करें और हमारे ये इंस्टीट्यूट चले भी, तो फिर भी जाकर वो 50% तक काफ़ी हो जाते हैं, जो कि अभी हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट है। इन्होंने डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई मैप नहीं था कि हम इसको रेगुलेट किस तरीके से चल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये परमिशन दी कि आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे साथ सपोर्ट करें। हमने उसके बिहाफ पर उनकी जो पॉलिसी है, उनके जो रूल रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक हमने इंस्टीट्यूट खोले। और मैं तकरीबन 14 साल में आगा खान में गुजार चुका हूँ। मुझे पता है कि कौन सी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कौन सा क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। उसके बिहाफ पर मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला और इंस्टीट्यूट खुद अपनी ज़ाती पैसों से बनाया। उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन की 2018 में। उसके हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो विजन है उस पर मुझे मैं अपने चाहता, क्योंकि आई एम नॉट द बिलोंग ऑफ नर्सिंग, बट मेरा जो फील्ड है जो मेडिकल साइंसेज है, मेरा अपना कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा उसको मोटिवेट करूं। मैंने कॉलेज खोला, कॉलेज के बाद 2018 से मैं फ़ाइट कर रहा था। 2018 के बाद 2019 में इन्होंने अप्रूवल दे दी कि भाई आप लोगों के इंस्पेक्शंस होंगे। दिसंबर 2019 में हमारे इंस्पेक्शन हो चुके। 2020 में हमें इन लोगों ने लेटर दिए कि आप लोगों के इंस्टीट्यूट अप्रूव हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पाकिस्तान की जितने भी सूबे हैं, चाहे मैं कराची की बात कर रहा हूँ या KPK की बात कर रहा हूँ या ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनको उन लोगों ने अप्रूवल दे दिया फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद हमने अपना लाएमल स्टार्ट किया, क्योंकि उसके बाद हमारे हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट जो जहाँ से हमें NOC लेने पड़ती है, उसके बाद हमने NOC के लिए स्ट्रगल किया, जो कि उन लोगों के मुताबिक हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थे, क्राइटेरिया था, उनके मुताबिक हम फुलफिल थे। उन्होंने हमें फिर डिग्री के लिए अलाउ कर दिया। देन आफ्टर फिर हम यूनिवर्सिटी की तरफ गए तो यूनिवर्सिटी ने भी हमें अलाउ कर दिया। अब एंड में इन लोगों ने दोबारा सरप्राइज विजिट किया और द एंड ऑफ रिजल्ट हमें ये मिला है कि आप लोग स्टॉप करें इंडक्शन का, यानी कि जो 2018 से हम कोशिश कर रहे 2020-21 में हम पहुंच गए, जो कि कामयाब हो गई। क्योंकि हमें पता है जो रिक्वायरमेंट ऑफ इनका एक ARF फॉर्म होता है, जिसमें सब चीज़ें लिखी होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। उसके मुताबिक हमने वो सब चीज़ें मुकम्मल कर दी। और उसके बाद फिर एंड में हमें ये कहा जाता है कि भाई सॉरी आप लोग स्टॉप करें। और उसके स्टॉप करने के बाद हमें ये इफेक्ट पड़ रहा है कि हमें यूनिवर्सिटी भी हमें कहा जा रहा है कि भाई आप लोग भी स्टॉप करें और विद इन 30 डेज में आप हमें वहाँ से प्री रजिस्ट्रेशन ले गए तो बच्चों को हम इनरोल करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट इनरोल। तो आपने तो क्लासें बच्चे इंडक्ट कर लिए होंगे, क्लासेस तो शुरू हो चुकी हो, तो सितंबर और नवंबर में जाके प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इवन सर मिड टर्म भी खत्म हो चुके हैं। मिड टर्म भी हमारे इंस्टीट्यूशन के जितने भी हमारे पास या कराची के इंस्टीट्यूट है तमाम के मिड टर्म भी हो चुके हैं। लेकिन मिड टर्म के बाद इन्होंने सरप्राइज, क्या एतराज क्या है? एतराज सर, जब अप्रूवल हो गई एक दफा, सारी चीजें हो गई, तो अब क्या एतराज? अब सर इन्होंने ये एक ट्विस्ट, एक स्पेशल बात इन्होंने हमें कही है। मुझे जो उन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास MSN फैकल्टी जो है ना फेक है, वो बाहर मुल्क है। अब अगर वो बाहर मुल्क में तो आप मुझे प्रूफ करके देगा आपके पास, क्योंकि बाहर मुल्क यहाँ से कोई भी स्टाफ जाता है या कोई भी नर्स जाते हैं तो वो PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से NOC लेता हो, तो इनके पास NOC मौजूद होगी। मुझे NOC दिखाएं। आप एक लफ्ज के ऊपर आप मुझे कह रहे हो कि आप सॉरी आपका इंस्टीट्यूट एलिजिबल नहीं है, आप इंडक्शन स्टॉप कर दें। तो ये दुनिया की किसी भी रूल रेगुलेशन ये वैसे उन्होंने अचानक आपको बताया या उनकी कोई टीम आई थी, कोई विजिट हुआ था, कोई इंस्पेक्शन हुई थी? क्या हुआ? टीम आई थी, तकरीबन 2 बजे के वक्त के करीब टीम आई थी। और हमारे जो डिग्री प्रोग्राम का ऑफिशियल टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। इनकी टीम आई विद इन 10 मिनट्स में। आप एक 10 मिनट में 2 साल का जो मेहनत होता है आप इसके एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? 10 मिनट वो लोग वहां पर बैठे। आए तो उन्होंने क्या किया? वहां के कोई विजिट किया, बिल्डिंग देखी, क्या विजिट किया? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट का ये हुआ कि बिल्डिंग के बारे में कोई भी बात नहीं की।
क्योंकि उन्होंने विजिट किया था, लेकिन विजिट ऐसे किया था कि इन्होंने तकरीबन आप पूरे विजिट में जैसे कोई रेस नहीं लगा रहा होता वैसे उन्होंने विद इन 10 मिनट्स में, और यानी कि तो उसमें क्या देखा होगा उन्होंने? उसमें तो पूरी चेकलिस्ट भी नहीं देख पाए होंगे वो? कुछ भी नहीं किया सर उन्होंने, बस ये सब 10 मिनट वहाँ पर, उस 10 मिनट में 5 मिनट हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे और 5 मिनट इन्होंने विजिट किया और फिर चले गए किसी और इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर भी ये हालात थे। अच्छा अख्तर साहब, हम इस बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और मैडम आपसे भी इसके बाद बात करते हैं, और यहाँ एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में नर्सेस के शोबे के हवाले से कि पाकिस्तान में नर्सेस का शोबा जो है उसकी तरक्की कैसे मुमकिन है। जो लोग ऑलरेडी इस शोबे में काम कर रहे हैं, क्या हम उनकी हौसला अफजाई करके ही इसकी तरक्की कर सकते हैं, या हम उनकी हौसला शिकनी करके तरक्की वाला किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि खाम ख्याली ही हो सकता है। अख्तर साहब, तो ये 10 मिनट तकरीबन आपके पास रुके जी सर, और 5 मिनट उन्होंने देखा और उसके बाद जाके फिर आपको बोल दिया कि आप इंडक्शन रोक दें। एक्चुअली सर ये मेरे साथ इंडिविजुअल नहीं हुआ है, आप जैसे दर्जनों स्कूल तकरीबन 98% इंस्टीट्यूशन के साथ इन्होंने ये काम किया विद इन 10। कुछ इंस्टीट्यूशन में तो ये लोग तकरीबन सुबह 7:30 बजे भी आए हुए हैं। 7:30 बजे भी। टाइम क्या है? ऑफिशियल टाइम ये 8, सवा 8 बजे, 8:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है ऑफिशियल टाइम। 7:30 बजे भी केपीके में 7:30 बजे ताला खुलवाने पहुंचे थे, तो उन्होंने दरवाजा खुलवाए जाके, इवन उन्होंने उसमें मेंशन भी किया है कि इनका स्किल लैब, साइंस लैब बंद पड़ा था। तो ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने पीएनसी में फिर कंप्लेन भी किया था इसके अगेंस्ट पे कि आप काइंडली आपकी टीम 7:30 बजे हमारे पास आई है, तो लाजमी बात है हमारे स्किल लैब नॉट मिल रहे। चले हम इस पे और मजीद बात करते हैं। मैडम आपकी तरफ आऊँगा, मिसेस परवीन साहबा, तो आप ये इसको कैसे देखती हैं, इसको किस तरह से देखती हैं? ये क्या कोई मतलब माइंड बना के आए थे पीएनसी के लोग के बस स्कूल्स बंद करने? खासतौर पर सिंध में भी उन्होंने ये किया, केपी में भी शिकायत हैं, पंजाब में भी शिकायत हैं, उन्होंने इस तरह के काम किए। आप क्या समझती हैं ये क्या हो रहा है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अहमियत तो पहले ये हुआ कि हमारी जनरल नर्सिंग बंद कर दी गई, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो है ट्रेनिंग से जो है बिल्कुल नकारा हो गए, और बेचारे बस अभी जब जनरल नर्सिंग बंद होगी तो आगे उनका कोई फ्यूचर नहीं रहा। उसके बाद अब जो है पीएनसी ने जब 10 मिनट का अक्सर राउंड यही सुनते हैं सब, क्योंकि मैं एक अदारे की बात नहीं कर रही हूँ, क्यों मैं पाकिस्तान नर्सेज एंड मिडवाइफ की प्रेसिडेंट हूँ। फाउंडेशन जो हमारी है उसके बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। जी जी। तो मैं सबकी ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ। तो ये जो है 10 मिनट का राउंड, और उसमें बस यही कह देना कि आपके पास कॉमन रूम नहीं है या एमएसएन टीचर नहीं है, तो उसको बंद कर देना मेरा ख्याल के ये हमारे लिए बेइंसाफी। अच्छा, आप तो माशाल्लाह फॉरेन भी रही हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आपने सर्व किया है, वहाँ का नर्सिंग का शोबा आपने देखा है, तो क्या वहाँ भी इस तरह होता है क्या? देखिए मैं, आप कहाँ का नहीं है बताएं थोड़ा सा। मैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में घूमी हूँ, कभी कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर जॉब के सिलसिले में भी मैंने अमेरिका में काम किया है, इंग्लैंड में काम किया है। 15 इयर्स मैंने अपने जवानी के आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को दिए जब ये स्टार्ट हुआ था। जब यहाँ पे भी हम ऐसे करते थे, किसी से कोई इंसिडेंट हो जाता था 3 वार्निंग्स दी जाती है, कोई भी कुछ होता है 3 वार्निंग से बाद फिर एक्शन लिया जाता है, और अगर ये विद इन 10 मिनट सारा कुछ क्लोज करके चले जाते हैं तो ये कहाँ क्या इंसाफ है? मैं नहीं समझती ये हमारे साथ इंसाफ है नर्सिंग प्रोफेशन में। चलिए हम इस पे बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन मौजूद हैं मिसेस खैरुन्निसा अकबर, जो कि डायरेक्टर नर्सिंग हैं सिंध की। अस्सलाम वालेकुम मिस खैरुन्निसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अख्तर आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक देती हूँ, और हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिंग डे। नर्सिंग डे भी हमारा साथ साथ ही है, और आप देखें कि हमारे नर्सेज इस पे भी वर्क कर रहे हैं। जिस तरह वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका हॉलीडेज में भी जो है वो वर्किंग खुले में, बिल्कुल खुले। तो तमाम पब्लिक के लिए भी यही मैसेज है कि प्लीज अपने आप को सेव करिए। आपकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एग्जाम किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने हॉलीडेज में भी वैक्सीनेशन जारी रखी हुई है, और मैस वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो जो है बिग पाकिस्तान का वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है। उसके अलावा पूरे सिंध में हर जगह डीएचओ ऑफिस के पास वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं हॉस्पिटल्स में। तो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और पब्लिक सेफ रहे। ये नेशनल कॉज है,
जिसके लिए हमारे नर्सिस रात दिन काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपने आप को सेव करें। बिल्कुल ठीक है। खैरुनिसा साहब, ये बताइए कि वर्ल्ड नर्सेस डे के हवाले से ये स्पेशल हमारा प्रोग्राम है, तो वर्ल्ड नर्सेस डे इसलिए मनाया जाता है कि नर्सेस की अचीवमेंट जो हैं वो उनको सेलिब्रेट करें और नर्सेस के शोबे की तरक्की के लिए मज़ीद क्या कुछ हो सकता है वो विजन उसका तयन करें और उस पर काम करें। तो ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल क्या कर रही है? अभी रिसेंटली जो उन्होंने विजिट किया है और दर्जनों स्कूलों से ये शिकायत आ रही है कि उन्होंने लेटर दे दिए हैं कि जी आप जो है मज़ीद इंडक्शन रोक दें फौरी तौर पर और चीज़ें कर लें। तो क्या ये स्कूलों को आप तरवीज देना चाहते हैं या उनको बंद कराना चाहते हैं, ये क्या है? और आप भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की एक नुमाइंदा हैं, तो आप के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्या हो रहा है सब? देखिए, इसमें दो तरह की चीजें हैं। हम तमाम चीजों को एक साथ मर्ज कर देते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि स्टैंडर्ड पे इदारा ना हो और उसको रनिंग करने दिया जाए। मतलब आपका एसएससी करके बच्चा आता है, 5 साल पढ़ता है, आखिर में लाइसेंसरी एग्जाम क्लियर नहीं करता, तो आपने तो अपने बच्चे का फ्यूचर तबाह कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तरह की चीजों को हम मिक्स ना करें। हम वो जो स्टैंडर्ड के इदारे हैं बिल्कुल वो रन हो, और उसके लिए इंडिया सिंध नर्सिंग डायरेक्टर रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। अगर पीएनसी में तो मैं वहाँ भरपूर फाइट करती हूँ इसके लिए, ये जो हमारे अच्छे इदारे हैं, क्योंकि नर्सिंग इदारे बनाना हमारा मकसद है, बंद करना हमारा मकसद नहीं है। हाँ, जिसके इदारों में डेफिशिएंसीज हैं डेफिनेटली उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी डेफिशिएंसी पूरी करें, एकदम बैन नहीं लगाया जाता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो जिस पे लोग काफी कंफ्यूज है। पीएनसी ने ऐसा नहीं किया कि बैन किया है, पीएनसी ने री-इंस्पेक्शन लिखा है सबका। मतलब किसी को भी रेजर्वेशन है, ऑब्जेक्शन है, तो वो अपना नोट पुट अप करे, लेटर लिखे, अपना री-इंस्पेक्शन। बस खैरुनिसा, हमारे पास वो लेटर्स मौजूद हैं और अभी स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में नजर आ जाएंगे, जिसमें पीएनसी ने लिखा है कि इमीडिएटली स्टॉप इंडक्शन। तो इसका क्या मतलब? स्टॉप इंडक्शन का मतलब ये है कि फ्यूचर की इंडक्शन स्टॉप। इस चीज पे मैंने उनके साथ काफी फाइट किया था पीएनसी में कि हम 21 की इंडक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। ये लेटर स्क्रीन पे भी आ रहे हैं और इसमें भी लिखा हुआ है क्लियर कट चीजें। हाँ, मैं वही आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। यहाँ पर कुछ चीजों पे कंफ्यूजन हुई है। हमने, क्योंकि जो जैन में क्लासेस शुरू होती है उसका प्रोसेस डेफिनेटली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पूरा हो जाता है, तो उनकी जैन में क्लासेस शुरू होती हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दी थी है, पीएनसी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है और स्कूलों ने इंडक्शन कर दिए, तो 100% उसको पीएनसी को ऑन करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि वो बच्चे इंडक्शन में आ चुके हैं। अब आपने 22 की जो एडमिशन है उससे पहले आपने इंस्पेक्शन कराना है, अपना क्राइटेरिया मीट करना है, स्कूल में भी और पीएनसी में भी विजिट कराने हैं, ठीक है ना। तो ये 22 के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, जो एक लीगल प्रोसेस है। पीएनसी जब इदारा स्टार्ट करती है तो 6 महीने के अंदर वो सरप्राइज विजिट किसी भी टाइम कर सकती है। तो देखिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए हमें ये एग्जाम लाजमन करने हैं। बल्कि इन सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट हम अपनी क्यूईसी टीम बनाई भी है हमारी, और इंशाल्लाह उसके भी फ्रीक्वेंटली विजिट स्टार्ट करेंगे कि वीक में कम से कम 2 इंस्टीट्यूट विजिट हो। अच्छा, वैसे एक बात ये बताएं मिस खैरुनिसा कि विजिट भी ठीक है कर लेना चाहिए, तो क्या विजिट ऑफिशियल टाइम के बाद करना चाहिए या ऑफिशियल टाइम से पहले करना चाहिए या बीच में करना चाहिए जब इंस्टीट्यूट खुला हुआ हो? देखिए, डेफिनेटली जो रनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, हमारा सैटरडे ऑफ नहीं होता, हमारा ऑन होता है। तो हमारे 6 डे में किसी भी डे राउंड हो सकता है, और 8 to 3 जो है वो और ऑफिशियल टाइमिंग में होना चाहिए ना, ऑफिशियल टाइमिंग में होना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का ऑफिशियल टाइम है कॉलेजेस का, तो उसी टाइम में विजिट होना चाहिए 100%। हाँ, तो ऐसी शिकायत भी है कि वो टाइम के बगैर भी जो है ना वो लोग पहुंच गए, टाइम से पहले पहुंच गए हैं या टाइम के। मैंने कुछ सुना कि अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली मैं इनको डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग के प्लेटफॉर्म से ये ऑफर देती हूँ कि आपकी जो भी रिजर्वेशन है आप प्रॉपर चैनल यूज करें। आपका सिंध है, आप अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू अपनी रिजर्वेशन पीएनसी में भिजवाएं, आपका सूबा खुद इसको डिफेंस करेगा। तो आप समझती है ना, आप समझती है कि बहुत सारे मियारी इदारों के साथ भी ज्यादती हुई है? बिल्कुल, कुछ मियारी इदारों के साथ 100% मैं समझ रही हूँ। या तो लेटर के इशू करने में कोई इशू हुआ है, क्योंकि जो स्टॉप इंडक्शन का वर्ड था वो नेक्स्ट सेशन के लिए था, तो उसमें लिखा हुआ नहीं था। लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं था, लेटर में लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। नहीं, वो यही था कि न्यू इंडक्शन, तो न्यू इंडक्शन तो डेफिनेटली जनवरी में। आप अख्तर ज़ादा साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये बात तो आपकी सही है कि हमें जो लेटर मिला है फॉर 2020 के लिए 22 के लिए हमें कहा गया था कि आप लोग 22 में आप बच्चों के इंडक्शन ना करें। लेकिन मैडम, आपने शायद ये भी आपने स्टडी की होगी कि यूनिवर्सिटी ने हमें कहा है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर
जो 2021 के जो बच्चे आप लोगों ने इनरोल किए, 30 दिन के अंदर अंदर आप हमें वहाँ से प्री रजिस्ट्रेशन ले आइए कि जो आपके पास इस वक्त बच्चे हैं, वरना हम इन बच्चों को एग्जाम में नहीं बिठाएंगे। तो ये क्या है, मतलब देखें ये यूनिवर्सिटीज की तरफ से ये क्या है फिर? बिल्कुल, मैं सर आपसे ये तो ज्यादती है ना? जितने भी इदारे आपके मुतासिर हैं, आप अपना प्लेटफॉर्म यूज करें सिंह का। आप तमाम अपनी रिजर्वेशन जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार के नाम एड्रेस करें और थ्रू प्रॉपर चैनल डायरेक्टर नर्सिंग सिंह की तरफ से आप भेजें, तो हम आपका एजेंडा डालते हैं और स्पेशल अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं इस पे। और साथ में अगर इंस्पेक्शन करना है पीएनसी में तो बिल्कुल कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे करें। तो ये हमारी रिक्वेस्ट ऑलरेडी जा भी चुकी है उनको। तो मैंने लास्ट एग्जेक्टिव की मीटिंग में ये एजेंडा जो 6 तारीख को मीटिंग की उसमें दे दिया है कि अगर आपने री इंस्पेक्शन करना ही है तो आप इमीडिएट अर्जेंट बुनियादों पे करें। और अगर आप ट्रस्ट करते हैं इदारों पे कि अगर मास्टर फैकल्टी है तो आप रजिस्ट्रेशन चेक कर लें, लेकिन उनका कहना ये है कि नहीं हम विजिट करते ही ये करेंगे, तो ठीक है विजिट कर ले, कोई हमें एतराज नहीं। तो इसमें आप तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है ना? आपका ऑफिस तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है ना जिन लोगों के साथ जाती हुई है? 100% हम सपोर्ट देंगे क्योंकि ये हमारे इदारे हैं और हमने सपोर्ट भी किया, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा मकसद कार्य बनाना होना चाहिए, कार्य बंद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भी सैनून साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। और नाजरीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में नर्सेज के शोबे के हवाले से और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो एक स्पेशल शो है वर्ल्ड नर्सेज डे के सिलसिले में। और पाकिस्तान में नर्सेज के शोबे को क्या मुश्किलात दरपेश हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। मैडम परवीन असलम साहिबा, ये बताइए कि आपकी फाउंडेशन के क्या कर रही है, पहले तो ये बताइए थोड़ा सा। जी अख्तर साहब, हमारी ये जो पाकिस्तान नर्सेज एंड मिडवाइफ्स फाउंडेशन है ये 2017 में हमने इसको कायम किया और इसमें हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं, जो कि ज़्यादा का तल्लुक जो है गिलगित से है, चित्राल से है, केपीके से है। और हमारा इसका पर्पज़ ये है कि ना सिर्फ शहरी नर्सिस को बल्कि जितनी देहाती नर्सिस हैं उनको एम्पावर किया जाए। इनको जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते हैं उनको जो हम स्कॉलरशिप देते हैं और जितने भी अदारे हैं जिनको ज़रूरत है हम इनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसमें भी सपोर्ट करते हैं? जी, उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा फ्यूचर में प्लानिंग है कि हमारे एयर एम्बुलेंस है उसको भी हम जो है उसको प्रोवाइड करें ताकि उससे भी ज़्यादा सहूलत मिल सकें। ठीक है, और ये हमारे सारे उसके पर्पज़ हैं उनको आगे। और फिर ऐसे करते हैं कि हम इंटरनेशनली लेवल पे हम नर्सिस को जो है ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, सेमिनार्स अरेंज करते हैं और ताकि जो है आगे चल के वो बेहतर आगे चल के लीडर बन सके। और आप तो माशाल्लाह मुझे पता चला शायरा भी हैं। जी जी, है कोई फर्स्ट नर्सेस शायरा हैं, आपकी बुक भी आ चुकी है? जी जी आ चुकी है। दिया जलता रहा मेरी पहली बुक है, दूसरी प्रिंटिंग में है। अच्छा, ये खूबसूरत तो खूबसूरत, ये दिया जलता रहा। अच्छा, ये मुबारक हो आपको इसके लिए। जी बहुत शुक्रिया। ये वर्ड फेमस हुई है और बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं इसके और इमरान खान साहब ने भी मुझे इस पे अप्रिसिएशन लेटर भेजा है। ठीक है, इमरान खान साहब का जिक्र है। ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है पाकिस्तान में नर्सेस के हवाले से और उसकी तादाद को पूरा करने के हवाले से, तो वो कैसे अचीव हो सकता है और उसमें आप क्या रोल प्ले कर सकती हैं? जी, मैंने इसमें ये रोल प्ले किया है, मैंने प्रेसिडेंट साहब को और प्राइम मिनिस्टर को लेटर्स भेजे हैं। लेट्स सी कि उनका क्या अभी रिजल्ट आता है। अच्छा, इस सिलसिले में जी मैंने रिजल्ट भेज दिए लेटर। अख्तरज़ादा साहब, ये बताइए कि ये जैसे आपने मुश्किलात बताई हैं, ये सिर्फ आपकी मुश्किल तो नहीं है, ये तो दर्जनों स्कूलों का मसला है और इतना बड़ा मसला इन्होंने खड़ा कर दिया पीएनसी ने, जिसकी वजह से हज़ारों जो तलबा हैं वो मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, परेशानी में आ गए हैं, बेचैन हो गए हैं कि अब होगा क्या। तो ये प्राइम मिनिस्टर का विजन कैसे अचीव होगा फिर इस तरह से? आप देखें, आपने सरमायाकारी भी की है, इस शोबे की तरक्की के लिए आपने काम किया है, अपना पैसा लगाया है, उस पर चीज़ें की हैं, तो फिर ये कैसे होगा? एक्चुअली अख्तर साहब, मसला यहाँ पर ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी यहाँ पर इदारे बने हुए हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से जितने मैंने अभी तक देखे अल्हम्दुलिल्लाह सब उनके जो ARF फॉर्म होता है जिसके बिहाफ पर हमें एक इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जो चीज़ों की इनकी रिक्वायरमेंट होती है सब चीज़ें तमाम इंस्टीट्यूशन में हैं। अब सवाल यहाँ से पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद 2019 में
जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनके रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि गवर्नमेंट में हमारे पास यहाँ पर तकरीबन चंद इदारे हैं जो कि मैडम खैरुन्निसा इंडिविजुअली उनको डील कर रही है। इसके अलावा KPK में भी बहुत कम है, तो हमें नीड है। अब देखिए तकरीबन मोर देन 600 लोग पाकिस्तान से बैरूनी मुल्क चले गए जो कि नर्सिस थे, रिक्वायर्ड थे दूसरे मुल्क के लिए। अब अगर हम दूसरे मुल्क के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं नर्सिस को और हमारे पास अपनी डिफिशिएंसीज है, आप देखेंगे कि हमारे पास कितने बड़े हॉस्पिटल है, कितने छोटे हॉस्पिटल है। अब हमें मजबूरन फिर जो हमारे जो 1 ईयर टेक्नीशियन जो कोर्सेज बच्चे होते हैं उनको हमें एज ए स्टाफ नर्स वाला लगाते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज वाले। विजन इस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं कि जो अगर मैडम ने जैसे कहा कि जो क्वालिटी के मुताबिक कोई इदारे ओके हैं, दैट्स वेल एंड गुड। हम बिल्कुल परमिशन देते हैं। आप कल नहीं, आप आ जाइएगा, आप हमारे इंस्टीट्यूट का विजिट करें। अगर आप लोग हमारे बड़े हैं, आप लोग हमें गाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से इदारे चल रहे हैं। आप हमें एक सजेशंस देंगे कि ये चीज़ बेटा गलत पड़ा हुआ है, ये आप यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिएगा। इसका मकसद तो ये नहीं है कि आप वो हमें समझाने के बजाय आप हमें डिग्रेड करें। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हमारे जो इमरान खान साहब है, उनका विजन कभी भी पूरा नहीं होगा जिस तरीके से अभी ये सिस्टम चल रहा है। और आने वाले वक्त में कुछ और भी स्टेप्स ये लोग उठा रहे हैं, और इसमें मुख्तलिफ लोग मे बी पॉसिबल मे बी नॉट पॉसिबल की इन्वॉल्वमेंट इनकी मौजूद है, क्योंकि इदारे। आपके ख्याल में इसके पीछे कोई ऐसा कोई ग्रुप है, कोई हल्का है ऐसा जो ये चाहता है कि प्राइवेट स्कूल बंद करके देखिए सर, मैं आपको एक शॉर्ट मिसाल दे देता हूँ। मैं एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, पीस इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, तकरीबन 2004 से हम चला रहे हैं। मेरा अपना स्कूल है मैट्रिक तक, मेरा अपना कॉलेज है, मेरा अपना हॉस्पिटल है नेशनल अशिफा के नाम से। मैंने अपना फिर ये कॉलेज स्टार्ट किया, और इस कॉलेज में मैंने कोशिश ये की। हमारी फीस कितनी है, मैं अगर एक शॉर्ट एग्जांपल आपको दूं, साउथ सिटी आप ले लीजिएगा स्कूल ऑफ नर्सिंग, उनके 1,30,000 रुपए 1,20,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस है, एंड वी विल टेक ओनली 60 to 70,000 रुपीज। बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। हम 60 to 70,000 रुपीज ले रहे हैं, वो लोग 1,20,000 1,30,000 रुपए ले रहे हैं। उनकी अपनी एक, और ऐसी भी फैमिलीज होंगे, ऐसे वालदैन भी हैं जिनका ख्वाब है कि उनके बच्चे नर्सेज में आए, नर्सिंग शॉप में। तो अपने वो तो घर की चीजें, प्रॉपर्टी, मसला सर यहाँ पर ये है कि जो बड़े इदारे हैं वो चाहते हैं कि ये छोटे इदारे बंद हो जाएं। इनका हमारा जो अपना बिजनेस है, हम बिजनेस नहीं चलाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम कम अमाउंट में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। मैं नाज़रीन को बता दूं, नाज़रीन यहाँ हमने यंग नर्सेस एसोसिएशन के जो रहनुमा हैं एजाज कलेरी साहब, उन्हें भी इनवाइट किया था कि वो हमारे शो में शरीक हो जाएं, लेकिन वो हमारे शो में शरीक नहीं हो सके, शायद कोई उनको मसला होगा, वगैरह उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। और हमारी ये कोशिश है कि जो सदर हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की, मिस अफशा नाजली, जिनका ताल्लुक कराची से ही है, उन्हें भी हमने लाइन अप किया हुआ है कि हम उनका भी मौक़िफ़ जान सकें। तो हमारी टीम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही है। जैसे उनसे रब्ता होगा तो हम उन्हें भी मौका देंगे कि वो अपना मौक़िफ़ बता सकें और बता सकें कि पीएनसी ऐसे इकदाम क्यों कर रहा है जिसकी वजह से जो है वो हौसला शिकनी हो रही है नर्सेज स्कूल्स की। और हमारी ये भी कोशिश थी कि हम रजिस्ट्रार पीएनसी मिस फौजिया मुश्ताक साहिबा को भी हम ऑनलाइन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ही रात में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, और अल्लाह पाक उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। और जिसकी वजह से फिर हमने रब्ता करना उन्हें मुनासिब नहीं समझा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के किसी आला अहदेदार से ज़रूर बात करें और इसी शो में बात करें। और अगर इस शो में बात नहीं हो सकी तो इंशाल्लाह आने वाले अगले शोज़ में ज़रूर उन्हें लाएंगे आपके सामने कि वो बताएं कि भाई वो वज़ीर-ए-आज़म के विजन को क्यों सबोताज करने पे तुले हुए हैं, और वो क्यों ये चाहते हैं कि जो एक काम अच्छा काम जो एक गवर्नमेंट करना चाहती है वो उसमें क्यों रुकावटें डालना चाहते हैं, बजाय इसके कि उसको वो फैसिलिटेट करें। तो अख्तर साहब ये बताइए कि वैसे पीएनसी के रूल्स क्या हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी हो, मिसाल के तौर पर कोई इशू हो भी, तो वो क्या तरीकाकार है उसका, कैसे इंस्टीट्यूट्स को बताया जाए? देखिए सर, दुनिया के जितने भी अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, जितने भी हमारे पास यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल्स मौजूद है, हमारे पास और भी काउंसिल्स यहाँ पर मौजूद है, पीएमडीसी है, पीएमसी है, सही। इसके अलावा आप दुनिया में देखिए हर इदारे का, हर काउंसिल का एक रूल रेगुलेशन कंसेप्ट होते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता, जैसे हमें अभी डाउ यूनिवर्सिटी ने हमें परमिशन दी, डाउ यूनिवर्सिटी ने हमें ये कहा कि हम 6 महीने के बाद विजिट करेंगे, आपके पास ये डिफिशिएंसी थी, आप 6 महीने में उसको रिकवर कीजिएगा। अगर आपने 6 महीने में रिकवर नहीं किया, देन आफ्टर विल गिव ओनली मोर देन 6 months। फिर उसके बाद हम दोबारा विजिट करेंगे, फिर अगर आपके पास ये डिफिशिएंसी रहे, फिर देन आफ्टर आई विल गिव फाइनल वार्निंग। ये एनकरेजिंग बात है, ये फाइनल हम वार्निंग देंगे, सपोर्टिव बात है ना, सपोर्टिव बात है। उसके बाद अब इदारे खुद ब खुद तो ठीक नहीं होते, इदारे के अगर
हाई फाई क्वालिफाइड लोग आएंगे, हमें बताएंगे तो हम उसको रेगुलेट करेंगे। ये एक अच्छा इकदाम है बनिस्बत ये कि आप एक इदारे को कहें कि आप ताला लगा दीजिएगा और जो 50 बच्चे और ये कैसे हो सकता है कि एक साल पहले एक इदारा बिल्कुल अच्छा था, बेहतरीन था, आपने उसे अप्रिशिएट किया, आपने उसे अप्रूव किया, सारी चीजें की, और फिर क्या हुआ कि कुछ महीनों में वो इदारा गैर मेयारी हो देखिए गया? सर, ये सिर्फ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारे पास दो इदारे और भी है जिसमें हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट आ रहे हैं जहाँ से हमें एनओसी मिल रही है। इसके अलावा हमारे पास डाउ यूनिवर्सिटी आ रही है। डाउ यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, हमारे वहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन वो लोग खुद विजिट करते हैं। अब अगर हमें पहले पीएनसी ने परमिशन दी, इट्स ओके, फिर पीएनसी के बाद हमारे पास एनओसी के बाद आए। एनओसी में मैडम खुद आई थी, मैडम खैरुन्निसा आई थी, मैडम शेल आई थी जो कि डायरेक्टर नर्सिंग थी, वो खुद आई थी मैडम। दोनों ने सब लोग तमाम इंस्टीट्यूशन में इन्होंने विजिट कराए और इन्होंने ओके करा दिया, इट्स ओके। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ गए तो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार साहब खुद विजिट करते थे। रजिस्ट्रार के साहब के साथ डॉक्टर खुरम साहब खुद थे जो कि इश्शतुल-इबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल पोजीशन में वो खुद आते थे। अगर हमें दो इदारे यहाँ पर इग्नोर नहीं करते, हमें कहते हैं कि ओके आपके इदारा काबिल है, आप जेनरिक प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, और वहां से डायरेक्टली एक ऑप्शंस आ जाते हैं कि सॉरी आप स्टॉप कर दीजिएगा। तो ये मेरे ख्याल से तो अपनी बिल्डिंग है आपके इदारे की? मेरी अपनी बिल्डिंग है और जी। स्पेस भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। लेकिन ये इतलात तो ये भी है कि 240 गज के जो हैं 240 गज पे भी नर्सिंग स्कूल जो है वो बने हुए हैं, उन्होंने भी 100 सीटें अलॉट हुई हुई। देखिए सर, इसमें पीएनसी का रूल क्या कहता है? देखिए सर, मसला तो यहाँ पर ये आ रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान में स्पेशली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में वो बंदा सबसे ज्यादा ताकतवर है जिनके पास पैसे। वैसे आपके नॉलेज में भी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो जिस कॉलेज का हम जिक्र कर रहे हैं 240 गज पे एक कॉलेज है, उसे 100 नशिस्तें मिली हैं, प्लेट में रख के बल्कि दी गई हैं। तो ये जो पीएनसी की सदर हैं उन्हीं की फैमिली का ही एक इंस्टीट्यूट है और उनके बारे में हमें ये पता चला है। बहरहाल प्रेसिडेंट पीएनसी जो कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं है तो हम उनसे पूछते हैं और वो तस्दीक करती हैं इस बात की। बहरहाल आप जी अख्तर साहब। तो सर अब यही हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये सबको पता चल रहा है। अब सर मेरा एक दोस्त है, उनका अपना एक इंस्टीट्यूट है, पेशावर में है, सवात में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। सारे जितने भी बच्चे इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है क्योंकि जब ये लेटर एक बार निकल आते हैं। अब मजे की बात ये है कि इंस्टीट्यूट बाद में आते हैं, पहले फेसबुक में और व्हाट्सएप में पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अच्छा ये बताएंगे ये दोबारा री इंस्पेक्शन होगी तो क्या ये फ्री में होगी या इसकी कोई फीस होती है? नहीं सर, अगर री इंस्पेक्शन होगी तो इट्स मीन कि हमें वो तमाम उनकी जो स्टेप्स एक न्यू इंस्टीट्यूट के हवाले से होता है। अच्छा फिर दोबारा से उसी तरीके से ऐसे समझिए कि हम एक नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। और कितने पैसे होते हैं, फीस कितनी? तक इंस्पेक्शन फीस जो है उनकी तकरीबन 1 लाख रुपए, और ये हमें अभी तक फिलहाल यही बताया गया कि आप लोग इंस्पेक्शन फीस जमा करेंगे। ये नहीं बताया गया कि जो कोर्स हमने सेलेक्ट किए थे, जो हमारे पास 4 कोर्सेज है जिसमें जेनरिक है, पोस्ट RN है, LHV और CN है, इसकी फीस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर लेकिन मोस्टली मैंने पता किया है, कुछ लोगों से बात की कि 2 से 4 लाख रुपए का एक है एक्सपेंस जो कि फी की शक्ल में जो आपको देना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें तो ये वैसे पीएनसी ने क्या ईदी मुहिम शुरू कर दी है? सर ये सिर्फ पीएनसी नहीं है, अब पीएनसी के बाद हमें डाउ यूनिवर्सिटी में भी कहा गया। डाउ यूनिवर्सिटी ने हमें वो भी फीस दोबारा डाउ यूनिवर्सिटी में हमें कहा गया कि अगर आप लोग पीएनसी से परमानेंट लेटर लाते हो तो फिर हमारा भी री इंस्पेक्शन होगा, फिर फीस लेंगे। मतलब री इंस्पेक्शन। मैडम आप क्या कहती हैं इस पे? सर मैं तो ये समझ रही हूँ कि बच्चे तो जो डिप्रेशन में जाना ही है उनको, बेचारे पता नहीं कैसे आते हैं, चीजें बेच के आते हैं, कैसे आते हैं, हमें पता है कि किस तरह से आते हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने खोले हैं, जिन्होंने जो ये इंस्टीट्यूट खोले हैं, उनके जो ऑनर्स हैं वो कितना डिप्रेशन में, कितना पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, और उनका तो पैसा, और ये एक खत लिख के बस छोड़ देते हैं कि जी बस आप बंद कर दें। तो ये अगर ये बंद हो गए तो ये तो दोनों डिप्रेशन, एक ऑनर भी जाएंगे, बच्चे दोनों जाएंगे डिप्रेशन में। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, क्या इसका सोल्यूशन क्या? बस यही है कि इसके ऊपर जरा नजरसानी की जाए पीएनसी वाले, और बाकी जितने भी हमारे हेड्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अख्तर साहब क्या फाइनल आप इसको कैसे, अब ये इशू एक बन गया है तो अभी से सॉल्व कैसे? जैसे मैडम खैरुन्निसा ने तो आपको सपोर्ट का यकीन दिलाया है और ने कहा कि जो भी स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए और हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा भी कि हम अर्जेंट मीटिंग भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए सर, मैडम खैरुन्निसा ना हमारे साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन के, वो हमेशा उस बंदों के साथ होती है जो कि क्वालिटी के मयार के मुताबिक उतरते हैं, वो हमेशा उन इंस्टीट्यूशन के साथ सपोर्ट करती है। मसला यहाँ पर सर, यहाँ पर लगता है इस दफा उनकी भी ज्यादा चली नहीं है शायद। मैडम अब
कौंसिल एक पूरा एक इदारा होता है सर, उसमें सिर्फ मैडम नहीं बैठती है, उसमें तमाम 4 सूबे के जितने भी रजिस्टर डायरेक्टर साहिबान हैं वो बैठते हैं, उसके अपने काउंसिल के। लेकिन हमारे जराये ने हमें बताया कि पीएनसी के और भी कई एक मेंबर्स ने जो है इसकी मुखालफत की है इस बात की कि आप इस तरह से जो है ना डिस्करेज करें इंस्टीट्यूट्स को, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो लेटर्स भेजी। सर मसला यहाँ पर यह है कि तमाम जितने भी इदारे यहाँ पर, अगर हम भी आपसे मैडम फौजिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैडम जब भी आना चाहें, क्योंकि हम आपके साथ एक दिन के लिए नहीं है, रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपसे एक बार हमने रजिस्ट्रेशन, हम आपसे साथ लाइफ टाइम है। आप ऐसे स्टेप नहीं उठाए करें जिससे बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि हमारे पास अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे साथ नहीं है, तमाम इंस्टीट्यूशन के साथ है। अब फिर बाकी इंस्टीट्यूट जिनके पावर होते हैं वो एमएनए और एमपीए के पास चले जाते हैं या वो प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। मैं सिर्फ ये मैडम फौजिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैडम अगर मैं सिर्फ पीस इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं नर्सिंग। ठीक है, थैंक यू अख्तर ज़ादा साहब, आप लोग खत्म हो गया है और मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हम इस इशू को इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ हैं। और नाज़रीन, इस इशू पे हमें और भी प्रोग्राम करने पड़े तो हम जरूर करेंगे, ताकि नर्सिंग का जो शोबा है पाकिस्तान में वो तरक्की करे ना, बजाय इसके कि वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाए। और इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के इस स्पेशल ईद स्पेशल और वर्ल्ड नर्सेस डे स्पेशल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।